perfectlearn.in डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घर में जो बिजली का कनेक्शन है वो आपका है पोल से वायर आता है हमारे हाउस में। जनरली तो 2 वायर्स हमारे घर में आते हैं। तो 2 वायर्स जो आते हैं वो एक में रहता है लाइव वायर और एक होता है आपका न्यूट्रल वायर्स। तो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर्स रहते हैं, एक तो लाइव वायर्स, एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर रहता है। लाइव वायर जो रहता है वो रेड कलर का रहता है और पॉजिटिव बोलते हैं उसका। न्यूट्रल वायर जो रहता है वो आपका ब्लैक कलर का रहता है जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। और एक होता है अर्थ वायर जो ग्रीन कलर का होता है। तो हमारे घर में जो कनेक्शन आता है पोल से वो 2 वायर आता है। जनरली सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में लगाते हैं। सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज में लगाते हैं लाइव वायर में। इलेक्ट्रिक फ्यूज कहाँ लगाते हैं? लाइव वायर में। उसके बाद हम लगाते हैं वायर को ले जाते हैं मीटर की ओर कि कितना अमाउंट हम करंट कंज्यूम किए हैं वो दिखाता है मीटर। उसके बाद हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले जाते हैं कि 1 प्लेस का। उसके बाद हम अपने रूम या कहीं भी ले जाना हो तो सेफ्टी के लिए हर एक पार्ट में क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपका किस सर्किट कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे रहता है कि 2 वायर आता है। सबसे पहले एक लाइव वायर में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज के बाद उसको किस में ले जाते हैं इलेक्ट्रिक मीटर में ले जाते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले जाते हैं जो कनेक्टिंग रहता है मेन स्विच से कि एक बार मेन स्विच दिए तो सब रूम का क्या हो जाएगा आपका कनेक्शन कट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अनेक डायरेक्शन में। और ये होता है बोर्ड। इस बोर्ड में तो एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर। एक पहले क्या होता था कि मेटेलिक बोर्ड आता था, मेटल का बोर्ड आता था। तो मेटेलिक बोर्ड में क्या होता था कि कभी लाइव वायर आपका कट हो गया तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता था। तो उसको बचाने के लिए क्या करता था कि आपका अर्थ वायर रहता था कि जैसे ही करंट हाई होगा तो अर्थ वायर से करंट फ्लो होने लगेगा और किसी यूजर को ना करंट शॉर्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए अर्थ वायर कहाँ दिया जाता था मेटालिक बोर्ड में दिया जाता था। अब तो जनरली आने लगा है प्लास्टिक का आने लगा है तो शॉर्ट का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो किसी बोर्ड में 2 वायर रहता है, एक लाइव वायर और एक आपका रहता है न्यूट्रल वायर्स। और एक मेटेलिक बोर्ड में ये अर्थ वायर किस में रहता है मेटेलिक बोर्ड में कनेक्ट रहता है कि अगर बोर्ड में अगर करंट का फ्लो हो रहा है और कोई यूजर उसको टच करने के लिए जाए तो वो करंट कहाँ पास हो जाए, वो करंट अर्थ में पास हो जाए क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट तो हाई रहेगा तो यूजर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अर्थ वायर लगा रहता है आपको मेटेलिक बोर्ड में। तो मेटेलिक बोर्ड तो अब आ गया प्लास्टिक का बोर्ड। तो ये हो गया डोमेस्टिक सर्किट जो हमारे घर में रहता है। कितने रहते हैं? 3 वायर रहते हैं, लाइव वायर्स, न्यूट्रल वायर्स और अर्थ वायर। लाइव वायर क्या रहता है पॉजिटिव रेड कलर का रहता है, न्यूट्रल वायर्स रहता है जो नेगेटिव कलर और अर्थ वायर को हम जनरली ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो लाइव वायर डायरेक्ट कनेक्ट रहता है आपका फ्यूज और मीटर से रहता है, न्यूट्रल वायर्स भी रहता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है जहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम मेनी पार्ट में करते हैं। और अर्थ वायर कहाँ कनेक्ट रहता है तो मेटेलिक बोर्ड में कनेक्ट रहता है जो अगर हाई अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है बोर्ड में तो वो क्या करेगा उसको अर्थ में ट्रांसफर कर देगा। क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर आपको न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है। कट की वजह से क्या होता है कभी कभी लाइव वायर क्या होता है न्यूट्रल वायर से टच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई अमाउंट का एनर्जी फ्लो होने लगता है, हाई अमाउंट का एनर्जी क्या होने लगता है फ्लो होने लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जनरली इतना हाई अमाउंट का एनर्जी फ्लो होने लगता है कि फायर भी पकड़ लेता है।
तो जब क्या होता है कि लाइव वायर क्या होता है, टच हो जाता है किससे, न्यूट्रल वायर से। जब लाइव वायर किससे टच हो जाता है, कट को टच हो जाए किससे, न्यूट्रल वायर से, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। इससे क्या होता है, फायर का डर रहता है। तो जनरली जब भी न्यूट्रल लाइव वायर क्या होता है कि न्यूट्रल वायर से टच होता है तो शॉर्ट सर्किट उसको बोलते हैं। क्लियर है। स्पार्क। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग जनरली क्या होता है कि कभी क्या होता है कि हम अपने घर में बहुत सा ऐसा चीज एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, फैन हो, बल्ब हो, चार्जर हो, तो मेनी थिंग्स लगा देते हैं और पावर तो सेम रहता है। तो यही पावर में क्या हो गया कि हम बहुत सा अप्लायंस क्या किए हैं, यूज कर लिए हैं। तो इसी को क्या करते हैं कि ओवरलोडिंग करते कहते हैं। मान लीजिए सर्किट में करंट का अमाउंट कम है और उसमें हम क्या किए, ओवरलोड कर दिए। दैट मीन्स जितना यूज नहीं करना था उससे ज्यादा हम कर लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कभी कभी देखिएगा बोलता है जनरली कि वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम नहीं हुआ कि आप क्या करने लगे हैं, उसको ज्यादा यूज करने लगे हैं, ज्यादा अप्लायंस क्या किए हैं, यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज बहुत मायने रखता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसको जनरली हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें एक क्या होता है कि स्मॉल थीन बहुत पतला वायर रहता है, फ्यूज वायर रहता है। ये जो फ्यूज वर्क करता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। जैसे ही क्या होगा कि मान लीजिए कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ आगे सर्किट में, तो ये मेटेलिक वायर जो है, ये स्मॉल थिन वायर, ये क्या होगा, हीट होगा। और इसका हीट होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये क्या होता है, यहाँ से कट हो जाता है, दैट मीन्स मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होगा तो इस सर्किट में क्या करेगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हमारा जो हाउस है, हमारा जो भी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो क्या होगा, सेफ्टी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक चीज क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है। इसमें एक थिन वायर आता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, बहुत कम होता है, कि बहुत कम हीट पे ही ये मेल्ट हो जाता है। तो किसी सर्किट में जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये मेल्ट हो जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सेफ्टी रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में करते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन लाइव वायर से ही करंट आता है। फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज में। फ्यूज को ऑलवेज हम किस में करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब मान लीजिए बिगनिंग में यूज करते हैं, बिगनिंग में इसीलिए करते हैं कि पहले ही क्या हो जाए, कट हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले क्या हो जाए, आपका फ्यूज यहाँ पे डिफेक्ट हो जाए और करंट का फ्लो बंद हो जाए। फ्यूज वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट। फ्यूज किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हो गया डी एंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। perfectlearn.in